बेंगलुरु के कोरमंगला की मस्जिद मामूर का एक और बड़ा कारनामा, क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी स्टूडेंट्स में स्कॉलरशिप तकसीम। 600 तलबा व तालिबात में 58 लाख रुपए की स्कॉलरशिप तकसीम। रियासती वजीर रामलिंगा रेड्डी ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। मस्जिद मामूर कमेटी को दी मुबारकबाद। मस्जिद मामूर कमेटी की गुजारिश पर कब्रस्तान के लिए जगह देने का भरोसा, रामलिंगा रेड्डी ने दिया भरोसा। ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬರೀ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. आज बतारीख 15 जून 2024 बरोज हफ्ता मस्जिद मामूर में शहर बेंगलुरु के मुख्तलिफ कॉलेजों स्कूलों के तलबा व तालिबात जमा थे। हर साल की तरह इस साल भी मस्जिद मामूर और मामूर वेलफेयर ट्रस्ट ने अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम को जारी रखते हुए डिग्री से लेकर स्कूल के तलबा व तालिबात में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत ये खिदमत अंजाम दी गई। इस मौके पर बीबीएमपी के साबिक कॉरपोरेटर रिजवान नवाब, खादिम मेमन ट्रस्ट के नुमाइंदे अलमास बाबा सेठ और दीगर मेहमानाने खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। मस्जिद मामूर कमेटी के सदर रेहान नवाब, नायब सदर जहीर अहमद, सेक्रेटरी इकबाल अहमद बेग, डॉक्टर तहामतीन और दीगर की कोशिशों से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया था। स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा ने बेहद खुशी व मसरत का इजहार किया। डॉक्टर तहामतीन ने ये पैगाम दिया कि आज जो बच्चे स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हैं वो बड़े होकर तालीम याफ्ता बनकर दूसरों की मदद करने वाले बने। डॉक्टर तहामतीन ने ये बात भी कही कि हुकूमत माइनॉरिटीज स्कॉलरशिप में इजाफा करे। इस मौके पर बीबीएमपी के साबिक कॉरपोरेटर रिजवान नवाब ने कहा कि सीनियर एमएलए और मौजूदा वजीर ट्रांसपोर्ट रामलिंगा रेड्डी के मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कई खिदमात रही हैं। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। लाल मस्जिद की तामीर करने के वास्ते पुटिंग एन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन देने के साथ ही फॉलो अप करके ईदगाह के वास्ते जो बिलाल ईदगाह बदरघाट पर है अलॉटमेंट कराने की पूरा जिम्मा रामलिंगा रेड्डी साहब लेके और अलॉटमेंट कराए। उसके बाद में क्या हो गया, जब हमको पैसे भरने का टाइम आ गया, we were due for about 84 lakhs। 80 को 4 लाख जब ड्यू था, जब फिर हम लोग रामलिंगा रेड्डी साहब के पास गए, सर वी आर नॉट एबल टू पे दिस अमाउंट, यू प्लीज गेट इट वेव्ड ऑफ। तो दैट टाइम रामलिंगा रेड्डी साहब इमीडिएटली वेंट द चीफ मिनिस्टर एंड गॉट इट वेव्ड ऑफ आल्सो। उसके बाद में अभी परसों हाल ही में 5 साल पहले सिद्धरामैया साहब जो गवर्नमेंट में बैठे थे, we had approached so many people to get कब्रस्तान के वास्ते जगह अलॉटमेंट करने के वास्ते। अनफॉर्चुनेटली कोई भी हमको हेल्प नहीं करे। रामलिंगा रेड्डी साहब के पास फिर हम लोग गए, जब सिद्धरामैया साहब की हुकूमत आई, रामलिंगा रेड्डी साहब हुकूमत में नहीं बैठने के, he was only an MLA that time, he got 3 acres of land, 3 एकड़ जमीन कब्रस्तान के वास्ते करके बोल के हमको अलॉटमेंट कराए। मैं ये बात जरूरी पूछ बोलने के वास्ते, ये हमारे जनरेशन में सेकंड लाइन ऑफ जनरेशन डजंट नो व्हाट श्री रामलिंगा रेड्डी हैज डन। आप भी जो है खिदमत में हैं, पेश रहते हैं, तो मस्जिद मामूर के तहत जो कोशिश हो रही है, इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? Alhamdulillah, I see it as a very positive step. Masjid Maamur is always positive and they have a set of bureaucrats. So हर मस्जिद को has to follow this.
Masjid Mamur is a role model for entire Bangalore. There are many such masjids, but I feel there are few in number. And if every masjid follows this role model of Masjid Mamur, having a set of bureaucrats, a set of ulemas, a set of teachers, a set of doctors, inshallah, every area will taraqi, and more importantly, the community will benefit, inshallah. यानी कि हर इलाके में मस्जिद होती है, तो मस्जिद अपने इलाके के स्टूडेंट्स की अगर मदद करें तो बहुत चेंज आ सकता है। बहुत चेंज आ सकता है। मैं तो जहाँ भी मस्जिद में जाता हूँ और मेरी तकरीर में यही समझाता हूँ कि मस्जिद बनाता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि मस्जिद को ओपन करो, जैसे बड़ी रातों को ओपन करते हैं और इम्पोर्टेंट दिन को ओपन करते हैं, ऐसे एग्जाम के टाइम में, IAS के टाइम में, SSLC के टाइम में, PUC के टाइम में मस्जिद को खोलो, इनको चाय पानी पिलाओ, पूरी पूरी रात इनको पढ़ने दो और इनको कंफर्ट जोन दो। एक हर मस्जिद में एक लाइब्रेरी होना चाहिए और वॉलंटियर्स होना चाहिए। वो शुड आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स पर मोहल्ला एंड इन्वाइट देम टू द मस्जिद, बिकॉज हर मोहल्ला बहुत क्रैम्ड है और हाउसेज भी छोटे छोटे और डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। सो व्हाई कांट द मस्जिद एक्ट एज अ कंफर्ट जोन फॉर आवर द फ्यूचर ऑफ आवर कम्युनिटी। सारे लोग इसकी अहमियत को पहचान चुके हैं। इंसान को तालीम याफ्ता होना चाहिए, अच्छा मुसलमान होने के लिए, अच्छा शहरी होने के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर हुआ ये है कि बहुत महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, एजुकेशन इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि वो बहुत मुश्किल है, सबके रीच में नहीं है। वैसे तो ये गवर्नमेंट की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को कम से कम 18 साल की उम्र तक फ्री तालीम दें, मगर हालात जैसे हैं वो मालूम है, बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गया है। इसीलिए गवर्नमेंट भी कुछ स्कॉलरशिप्स देती है। अनफॉर्चुनेटली जो पिछले कांग्रेस की हुकूमत में मिनॉरिटी स्कॉलरशिप्स थी अब उससे कम है, अब उसको बढ़ाने की ज़रूरत। मगर हम गवर्नमेंट के एड को उन्होंने देती बोलकर हमें इंतज़ार करे सरकार नहीं। हमारे पास हमारा ईमान है, ज़कात देना है, चैरिटी देना है, कमज़ोरों को मदद करना है। इसीलिए सारे सोसाइटी में, मुस्लिम सोसाइटी में, खुसूसन बेंगलोर में बहुत अच्छा मूवमेंट है कि हम बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। इसमें फ्रेजर टाउन की मस्जिद है, कोरमंगला की मस्जिद है, इंदिरा नगर की मस्जिद है और कई प्राइवेट फाउंडेशंस हैं, अहद फाउंडेशन है, जेनिथ फाउंडेशन है, अलमीन फाउंडेशन है, डूइंग फैंटास्टिक वर्क, बहुत अच्छा। बज़्म निस्वां है, दानिश एजुकेशन ट्रस्ट है। तो यहाँ सारे से लोग बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप दे रहे हैं और इसका एक पहलू ये है कि सारी इंसानियत के लिए, सबके लिए देना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मामूर वेलफेयर ट्रस्ट और मामूर कमेटी की तरफ से तकरीबन 7 लाख 58 लाख तक हम वो जमा करके लोगों को दे रहे हैं, या मोहल्ले वालों को, बेंगलोर वालों को, और मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप है। और ये उम्मीद की जाती है कि ये बच्चे जो आज दे रहे हैं कल वो देने वाले बन जाएंगे, अपने ख़ानदानों को संभालेंगे, अपने आप को संभालेंगे, अच्छे शहरी बनेंगे। ये उम्मीद के साथ उनकी हेल्प की जा रही है। आज के इस फंक्शन में हम कुछ सियासतदानों को भी बुलाए थे और वो इससे कि उनको एहसास दिलाएं। ये हमारा काम नहीं है, हम ये ज़कात का पैसा कई दूसरे मद्दात में हम लगा सकते हैं, क्यों हम एजुकेशन में लगाएं? गवर्नमेंट अपना काम करे, तो वो एहसास दिलाना है। इसीलिए गवर्नमेंट वालों को भी बुलाते हैं और इसमें कभी कभी लोगों को वो ये दिखाना पड़ता है कि क्या काम हो रहा है। इसमें कोई खुलूस का इशू नहीं है, जब तक हम ये चाहें कि ये सारे चीज़ें उनके नज़र में आए ताकि वो एक्टिव हो जाए। तो हमने उनसे ये गुजारिश की कि माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स को बढ़ाया जाए और हक़ अदा किया जाए और गरीबों की जिम्मेदारी को कबूल किया जाए। ये बहुत 10-12 साल पहले हमने छोटे इस पे शुरू किया, 1 लाख से शुरू किया था, तो उस कौम की ज़रूरतें बढ़ती गई जी। मस्जिद मामूर से और पैरेलली मामूर वेलफेयर ट्रस्ट से भी काम होता रहा, लेकिन मस्जिद मामूर से बाकायदा इसके हमारे इसमें दोनों, मामूर वेलफेयर ट्रस्ट अपना काम कर रही थी, मस्जिद मामूर अपना काम कर रही थी, दोनों स्कॉलरशिप दे रहे थे बच्चों को। मस्जिद मामूर पूरे शहर के लोगों को दे दी थी। मस्जिद मामूर वेलफेयर ट्रस्ट हमारे यहाँ जितने भी स्लम से आसपास के, कोरमंगला के आसपास के लोग जो बहुत ही पसमानदा हैं, उनकी वो मदद कर रहे थे। न सिर्फ वो लोग मेडिकल में, ये एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल, उनके 2 क्लिनिक्स भी जहाँ पर वो फ्री ऑफ कास्ट मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती थी। कितनी अमाउंट है एक स्टूडेंट्स को दे? ये बच्चे देखिए, हम लोग पहले यतीमों का ख्याल करते हैं, जिसको कोई नहीं है, देखने वाला नहीं है, तो उनके कोई पेरेंट्स ही नहीं, तो फर्स्ट हम देखते हैं, फिर सिंगल पेरेंट को देखते हैं, फिर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को करते हैं, फिर देखते देखते जो भी अप्लाई किए हैं किसी को मायूस नहीं करते हम लोग, सबको दे देते ताकि बच्चे पढ़ लें, उनको मोटिवेट करके, उनको समझा कर जो आगे बढ़ें, आप तरक्की करें, आप सब बोलकर उनको जो है दे देते हैं। हाँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कम्युनिटी। आपने देखा कि हम लोग हर कौम के बच्चे जहाँ अप्रोच होते हैं
हमने सबको दिया है, जो ज्योति निवास में पढ़ते हैं, प्राइस कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, हम लोग सब, हम लोग किस तफरीक़ा नहीं करते हमारे यहाँ। तो ज़रूरतमंद जो भी है, इल्म सबके लिए ज़रूरी है, सबको पढ़ना है। ये हिंदुस्तान के शहरी हैं तो सबको हासिल करना है, उसमें हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते। हम लोग किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया आज तक, किसी गैर मुस्लिम की एप्लीकेशन को हमने अब तक किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया है। तो हम देते आ रहे हैं स्कॉलरशिप ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप। हम जो है मेडिकल स्टूडेंट जो बहुत ही ज़हीन हैं, कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास जो 625 को 625 लिए रहते हैं, मेडिकल में उनका दाखिला भी हो गया रहता है, और उनके बच्चे बहुत ही, वो बच्चे जो आते हैं बहुत ही पसमानदा बैकग्राउंड से आए रहते हैं, तो उनकी कॉलेज फ़ीस और उनकी हॉस्टल फ़ीस, उनकी किताबें सब जिम्मेदारी लेती है। कुछ ऐसे बच्चों को जिनके यहाँ जो बहुत ही डिज़र्विंग हैं, अगर उनको थोड़ी सी मदद की जाए तो बच्चे बहुत आगे बढ़ जाएंगे, तो इसलिए उनको हम पूरी मदद करते हैं। बाकिया बच्चों को जो है पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए 15,000 रुपये देते हैं, और डिग्री स्टूडेंट्स को 10,000 रुपये देते हैं, पीओ को 8,000 रुपये देते हैं, स्कूल हाई स्कूल वाला को 5 से 8,000 तक जैसे उनकी ज़रूरत है उस तरह से देते हैं। तो फंड किसका रहता है? ये मस्जिद का फंड, मस्जिद का ही फंड है। ये हमारे जो कुछ जायदाद आमदनी से आती है उसमें से हम देते हैं। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಘ್ನಾ ಅಂತ. ನಾನು BBA ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಸಿನ್ಸ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಈ ಸತಿ 8,000 ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರಿಂದ. ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ತೆಗಿಯೋ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇದಾವೆ, ಪ್ರೌಡಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಫ್ಸರ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಾವು 4 to 5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ ಹಿದಾಯತ್ ಸರ್ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ. ಸೊ A2B ಟ್ಯೂಷನಿಂದ ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದಿರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ 5K ಕೊಟ್ಟವರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸು. ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು, ಇದೇ ಥರ A2B ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಫ್ಸರ್ ಸಾರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರುತಿ, ನಾನು ಬಾಲೇಸು ವಿದ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ 5,000 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು 5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ತಗೊತಿದ್ದೀವಿ, 4-5 ಇಯರ್ಸಿಂದ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಋತ್ವಿಕ್, ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೋರಮಂಗಲ. ನಾನು ಈ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಫ್ಸರ್ ಸರ್ಗೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, 80% ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ. Myself Umaiman, I am studying in 10th standard. This is the first time I have got my scholarship, and I thank who gave this scholarship for me. They are very helpful. They are very helpful for us, like us peoples. How much you got this scholarship? 5,000. सैयद साकिब हुसैन नाम है मेरा. आई गॉट 8.5K स्कॉलरशिप फ्रॉम वंसिटा मैमपुर. आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. क्या पढ़ रहे हैं? अब PBA फर्स्ट ईयर सजेसफ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ. थैंक यू सो मच. RK 15 रोड. My name is Shohan Khan, and I am pursuing MBA from Dayanand Sagar University, and I have been awarded with a scholarship of 8,000. So I am very grateful to all the people who have been supporting to me in all these days, and I hope I will give back to the society in the same way as I have got the help from them. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I have got 15,000 scholarship from Mamu Trust. I have been receiving this from past 8 years. So it has been a great help towards my family and for my father also. They have been helping me and my other cousins also in my scholarship. So I am very thankful for the Mamu Trust. I am currently studying computer science engineering at Rajarajeshwari College of Engineering, 3rd year in computer science. Thank you so much. वालेकुम. गौसिया कॉलेज इंजीनियर रामनगर में मेरी बेटी, मेरी पोतरी एजुकेशन में पढ़ रही. सेकेंड BA 80 नंबर्स लिए हैं, अच्छा रैंक लिए हैं. स्कूल में रामनगर की अच्छी चल रही है. बाप ने सब बच्चे हैं, मैं दादा बच्ची की पढ़ाई कर रहा हूँ. उम्मीद है मस्जिद मामूर कमेटी वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं. गए साल 10 दिए थे, यह बार 12,000 रुपये दे रहे हैं. मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा और भी ज़्यादा देंगे. बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, सबका शुक्रिया किसी तरह अदा करो मालूम नहीं.
अल्लाह जज़ा खैर देना। वालेकुम अस्सलाम। Hi, Ilma International. I am from Ilma International School. I am proud of being Ilma International School. It's a wonderful movement to encourage peoples. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद है, मैं ऑक्सफोर्ड पॉलिटेक्निक में पढ़ रहा हूँ। स्कॉलरशिप 8000 मिली। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद मामूर से जो स्कॉलरशिप दे रही हैं, किसी भी कैश देख को नहीं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जो भी हैं, नियर जो राजेंद्र नगर, हमारा एलआर नगर, जो अम्बेडकर नगर, इधर का आड़गोड़ी नियर पूरा एरिया 8 ब्लॉक कोरमंगला, इसमें ख़ास ज़्यादा चुनको इस कैसे बच्चों को बोले तो ये 3 बच्चों को, मतलब उनके पेरेंट्स हैंडीकैप जो रहती वो बच्चों को, प्लस जिसके ऑटो ड्राइवर रहती, कार ड्राइवर रहती, उनको मुश्किलात से मालूम नहीं होता स्कॉलरशिप के वास्ते, उनको घरे घर जाको बोलो कर को हमारे प्रेसिडेंट रिहान नवाब साहब हर गरीब को जाको तो आप लोगों बताना घर के अंदर स्कॉलरशिप क्या कर को भोजन नहीं मालूम रहती उनके पेरेंट्स को, मस्जिद में ऐलान कराती, पोस्टर लगाती, पढ़ को नहीं होते उनके घर वाले, जाको बताने वास्ते बच्चों को। इसके लिए हमने ये काम दिए, एरिया में घर घर जाओ, कौन सी घर में मुश्किलात है वो घर वाले को फर्स्ट स्कॉलरशिप हमें देना।